बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लंदन का दौरा मुकम्मल हो गया और वो भी इस हफ्ते के अवाखिर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उनकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में नवाज शरीफ के साथ पंजाब में तंजीम नौ के मुतल्लिक़ मशावरत हुई और राना सनाउल्लाह को कहा गया कि वो मरियम नवाज के साथ मिलकर पार्टी की तंजीम नौ करें। नाज़रीन किराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाप के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, ये बात सारी दुनिया को वो इल्म है कि राना सनाउल्लाह सारे काम छोड़कर पिछले चंद दिनों से लंदन गए हुए हैं। उनकी मियां नवाज शरीफ से कई मुलाकातें हुई, 1-on-1 मुलाकात भी हुई है और फिर एक ग्रुप की सूरत में भी डिस्कशन हुई है। मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में मरियम नवाज बिलखसूस और बिलअमूम नासिर भट्ट और ये दूसरे लोग मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ ने एक टास्क दिया है जनाब राना सनाउल्लाह को कि वो मरियम नवाज के साथ मिलकर पार्टी की तंजीमें नौ करें अपने सूबे में। उनका सारा जोर ही पंजाब पर है, जहां से अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो वो इक़्तिदार में हिस्सेदार होगी। अगर पंजाब उसके हाथ से निकल जाए तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती। लिहाजा नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं पंजाब में अपने वोट बैंक को मुतारक करने के लिए। ये बात भी सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत सारी लंदन में बैठी हुई है। पंजाब लावारिस पड़ा हुआ है, दंदनाता फिर रहा है इमरान खान, कोई इसको चैलेंज करने वाला नहीं है। पिछले 5 माह से, कम बेश 5 माह से मरियम नवाज पाकिस्तान में नहीं है। उनकी कमी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है, इसलिए वो पार्टी के लीडर हैं। उनको सीनियर नायब सदर बना दिया गया है, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया है। अब वो जिसको वो चाहेंगी वो पार्टी का सदर होगा, पार्टी का ज़िली सदर होगा, डिवीजनल सदर होगा या दूसरे उनके पास ओहदे होंगे। अब उनकी कारकर्दगी को देख कर ये आगे उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी को मार्कीज में नहीं देखना चाहता, मुझे मेरी पार्टी जलसा गांव में नजर आए और जो पार्टी का अहदेदार काम करने का है ना उसे एक साइड लाइन कर दिया जाए और उसकी जगह नौजवान खून को आगे आने के लिए मौके फराहम किए जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि अब पार्टी में काफी तब्दीलियां हुई। मरियम नवाज के बारे में पूछा गया राना सनाउल्लाह से कि आइंदा आपका वजीर आजम कौन होगा। उन्होंने बिला झिझक ये कहा कि हमारे आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे और साथ फिर ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ चाहें तो जिसको मर्जी बना दें। बड़ी पॉलिसी क्लियर है कि वीटो पावर तो अब भी नवाज शरीफ के पास है। असल मसला यह है कि नवाज शरीफ को किस तरह पाकिस्तान आने का मौका फराहम करना चाहिए। वो जो प्लेइंग लेवल है वो नहीं है अभी तक। इमरान खान के हक में है इस वक्त सारा प्लेइंग लेवल। वो डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद अब भी वो पार्टी का सदर अपने आप को कहलाते हैं। उनके वो अगर इलेक्शन कमीशन उनके लिए कोई कार्रवाई करता है, तलबी करता है, तो उनको जनाब हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। इमरान खान किसी अदारे की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो किसी सूरत में भी हाजिरी देने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन के सामने। इससे पहले वो
एक वीडियो लिंक पर अपने खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में पेश हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से एक साथ पेश हुए, वो भी वीडियो लिंक पर, और उसके भी बहाना भी ये था कि मैं इस वक्त जख्मी हालत में हूं। आज आसिफ ने उनके खिलाफ केस किया हुआ था और जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि हमने शौकत खानम हॉस्पिटल का जो फंड्स थे वो एक निजी सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की। इमरान खान साहब की सादक और अमीन होना तो यही पता लग गया ना कि वो क्या क्या काम करते रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के गिर्द भी गिरा जो तंग हो रहा है, अभी तक कोई गिरफ्त उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स करें। और अभी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब में वज़ीर आला आ गया है और उसको ये कह रहे हैं कि ये मेरा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ये मोहसिन नकवी है। एक मोहसिन बेग भी इनका दुश्मन है, वो भी कल तक इनका दोस्त था। वो सबको हर उस आदमी को अपना दुश्मन समझते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक उसकी तकर्री ना हो। खान साहब, अगर आपको याद है कि 2018 में आपने भी हसन अस्करी को तैनाती कर दी थी, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपकी मर्जी से लोगों की तैनाती कर रही थी। आज अगर मोहसिन नकवी का तकर्रर हो गया तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, उनके किसी इकदाम से आपको कुछ एतराज़ हो तो फिर बात है। अलबत्ता पर पंजाब में जितना गंद था वो तो मोहसिन नकवी साहब ही करके जाएगा। और आप अदालत में जाएं, अदालत ने अगर मोहसिन नकवी की तकर्री को नल एंड वाइड करार दिया तो नया आदमी, नया निगरान वज़ीर आला आ जाएगा। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले मरियम नवाज पार्टी पर पूरी गिरफ्त अपनी करेंगी मजबूत, और वो उनके आने से पहले उनकी मशावरत से बड़े बड़े फैसले करेंगी। और मुझे नजर आता है कि मरियम नवाज आइंदा आने वाली सियासी मंजर में वज़ीर आज़म नजर आ रही है मुझे, और मुमकिन है कि नवाज शरीफ भी रज़ाकाराना तौर पर उनको ही वज़ारत उज़्मा का मौका फराहम करे। शुक्रिया।